राधे राधे। मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को एक बार प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। जैसा कि सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि जो चाहें वो पाएं, अपनी किस्मत खुद बनाएं, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है। और ये हमारा ना एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जो आज हम बना रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, लोग सब इतने परेशान हैं, हर किसी के मन में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। लेकिन इसको ही हम आज इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है आपको ये बताने के लिए कि आपको नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। देखिए, हमारा ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ऐसे ही जो हमारा शरीर भी है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो जो चीज़ें आप मतलब अपने थॉट प्रोसेस में लाते हैं, अपने विचारों में लाते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से जाकर टकराती हैं, और वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो आपके पास वापस लौट के आ जाती हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप किसी से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, वहाँ जाके आपके मन में एक डर सा भी रहता है, और घर आके ना आपके मन में नेगेटिव विचार भी रहते हैं। और हमने कई लोगों को तो देखा है रात को उनको बुरे स्वप्न भी आते हैं जिस दिन वो लोग हॉस्पिटल से आते हैं। और ऐसे ही कई बार आपने देखा है, आप एक व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, 2-3 दिन बीतते नहीं वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, तो आप उस व्यक्ति को कहते हैं, अरे मैं कल तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था, तुम मेरे सामने कैसे आ गए। तो ये चीज होती है कि जो भी चीज हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारे सामने जरूर आके प्रस्तुत हो जाती है। आजकल जैसे आप देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है, सब लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, आपके मन में यही चिंता सताई जा रही है कि आगे का हम टाइम कैसे निकालेंगे, ऑफिस में पता नहीं क्या होगा, जिस तरह इतनी ऑफिसों में छटनियां हो रही हैं आजकल, तो पता नहीं हमारी जॉब का क्या होगा। इसको लेकर मन बहुत परेशान रहता है। देखिए, इस बात को आप एक तरह और समझ सकते हैं कि आप जो है वो एक चुंबक के समान है, और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं वो एक लोहे के समान है। तो वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप चुंबक की तरह जिस भी एनर्जी को अपनी तरफ खींचेंगे वो किसी भी तरह आपकी तरफ वो आकर्षित होके आएगी ही आएगी। आज नहीं आएगी, चाहे 15 दिन में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में, वो एनर्जी आपको जरूर कैच करेगी। अगर हम अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो बुध, चंद्र और सूर्य के बुरे प्रभावों के कारण मन में हमेशा बुरे और नकारात्मक विचार रहते हैं। जैसा कि आपने देखा, दिन भर के अंदर हमारे जो अंदर है ना वो 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, जिसके अंदर से 50-60% हमारे मैक्सिमम नेगेटिव विचार ही होते हैं कि आज हमारे साथ ये ना हो जाए, आज हम यहाँ जा रहे हैं तो ये ना हो जाए। जबकि हमें थोड़ा पॉजिटिव भी रहना चाहिए, हमें कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर और अपने स्टार्स के ऊपर भी छोड़ के और उन पर विश्वास करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में हमें क्या पता कौन हमारी ट्रेन को चला रहा है, हम किसी बस में आगे जाते हैं तो हमें नहीं पता कौन बस चला रहा है, एरोप्लेन में जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हमारा पायलट कौन है। तो हम किस पे विश्वास करते हैं? हम भगवान पे विश्वास करते हैं और उस पे विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन हम अपने भगवान पे विश्वास और अपने ऊपर विश्वास करना सीख लेंगे तो आप देखना कि आपके अंदर से 50% जो नेगेटिविटी है वो अपने आप ही खत्म हो। और हमारी जो जीवन लीला है ना, इसको चलाने वाले भगवान है, तो हमें हमेशा अपने भगवान पे भरोसा करना चाहिए और अपना थोड़ा कर्म के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। पुराने जो समय को हम याद करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो केतु ग्रह है वो खराब हो जाते हैं, और इसलिए हमारे विचार हमेशा नेगेटिव आते हैं, उल्टे सीधे आते हैं, और कभी भी किसी भी चीज़ को पॉजिटिविटी के अंदर नहीं देखते। और कुछ चीज़ों का हमें ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब भी हम सोने के लिए जाएं तो हमें हमेशा अपने पैर धोने चाहिए। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, हमें हाथ धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए। और जब हम सुबह उठते हैं हमें हमेशा अपने दोनों हाथों से अपने माथे को रगड़ना चाहिए, हमें भगवान को याद करना चाहिए, हमें स्नान हमेशा करना चाहिए, और स्नान करके हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। मतलब ये सारी बातों का मतलब, ये आप कहेंगे बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का मतलब ये है कि ये इससे हमें ये लगता है कि हम पॉजिटिव चल रहे हैं लाइफ के अंदर। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम सुबह उठेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, चाय पियेंगे, तो हमारे दिमाग में उतने ही नेगेटिव और उल्टे ख्याल आते रहेंगे। और हमेशा ना आप ध्यान रखिए कि आपसे जो छोटा इंसान है
आप उसकी तरफ देखिए कि वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है, कैसे खुशहाल होकर वो जी रहा है। अब आप देखिए मजदूरों को देखिए, अब मजदूर कितने किलोमीटर कितने दिन तक पैदल चल के, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि हमें अपने घर पर जाना है, हमें किसी के उसकी जरूरत नहीं है। और आज उसमें से बहुत मैक्सिमम मजदूर अपने घर भी पहुंच चुके हैं, जबकि सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपने पैदल चाहे जाना पड़ रहा है उन्हें, लेकिन वो अपने घर पे पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाई हुई है। ऐसे ही आप को धर्म करना चाहिए, थोड़ा कर्म करना चाहिए, थोड़ा दान करना चाहिए, और हमेशा आपको अच्छी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। शाम के समय आप अपना थोड़ा बाहर जाएं, बाहर अपना बालकोनी हो उसमें जाएं, आप थोड़ा भगवान की तरफ ध्यान दें, तो आप देखना कि आपकी परेशानियां कैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और जब भी आपको टाइम लगे आप ओम नमो शिवाय सिर्फ एक ये मंत्र कर लीजिए। इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि आपकी जितनी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। और गायत्री मंत्र आपके घर पे ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। जितना समय आपको लगे उतना समय आप गायत्री मंत्र सुनिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है और आपके अंदर कितने अच्छे विचार आते हैं। और हमेशा आप कोशिश करिए कि आप अच्छी बातों की तरफ भी ध्यान दीजिए, अच्छी बातें ही करिए, तो आपके अंदर कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आए। जैसे आचार्य जी ने आपको बताया है ट्रेन के बारे में कि भाई ट्रेन जो चलाता है तो आप उसे नहीं जानते, उस पर भरोसा करते हैं। इसी तरह ही हमारी जीवन यात्रा है, इसको भी चलाने वाला प्रभु है। इसलिए आप मानसिक अपने विचारों को अच्छा कीजिए और सिर्फ प्रभु पे विश्वास रखिए कि जिस प्रभु ने आपको जीवन दिया है वो आगे भी आपका लालन पोषण अच्छी तरह करेगा। नेगेटिव विचारों को आप निकाल दीजिए। जब भी लॉकडाउन खुले आप मंदिर जाने का एक नियम जरूर बनाइए। आपने देखा होगा मंदिर जाते हैं तो कितनी पॉजिटिव एक एनर्जी हमारे अंदर आती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना अच्छा होता है। तो ऐसे ही आप घर का भी अपना वातावरण बनाइए। सुबह शाम घर में धूप जलाइए, जैसे आचार्य जी ने बताया गायत्री मंत्र चलाइए, और इससे आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी आप सुबह उठेंगे आप धरती माता को जरूर प्रणाम कीजिए, क्योंकि एक धरती माता ही है जो पूरा दिन हमारा बोझ उठाती है। और सबसे पहले आप उठ के सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। सूर्य नमस्कार करने से आपका सूर्य ग्रह बहुत मजबूत होता है, जो कि कुंडली के अनुसार आपके नेगेटिव थॉट्स को, जो हमारे बुरे विचारों को बहुत ज्यादा दूर करता है। जिनका सूर्य जिन लोगों का अच्छा होता है वो बहुत ऊंचे स्तर पर भी वो लोग, हमने अक्सर देखा है कि वो लोग जाते हैं। तो आप बच्चों में भी यही संस्कार दीजिए। और एक सुबह बिना नहाए धोए आप झूठे मुंह कुछ भी भोजन वगैरह मत कीजिए, इससे भी बहुत मतलब नुकसान हो जाता है। कि आपको बुरे विचार फिर भी आए तो आपने क्या करना है कि गर्म पानी थोड़ा लेना है, उसमें थोड़ा नमक डालना है और उससे स्नान करना है। बस एक ध्यान रखना है बात का कि उस सिर के ऊपर पानी ना आए, तो उससे भी आप देखना आपको बहुत फर्क पड़ेगा और उसके बाद आपको नेगेटिव विचार आने बहुत कम होंगे। आशा करते हैं हमने आज आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनकी तरफ आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन से नेगेटिव विचार निकाल के जीवन में उन्नति की, तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे और यही उन्नति और तरक्की के बारे में ही सोचेंगे। आज का व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनिए, जिससे आने वाले हर टॉपिक के बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी हमसे मिल सके। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। आप लोग उन्नति करें, तरक्की करें, स्वस्थ रहें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर सदा बना रहे। इसी आशा के साथ मिलते हैं किसी अगले विषय पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।